हमारे लोगों ने कुछ ऐसे नुमाइंदों को भी चुनकर भेजा जो हिमाचल से केवल का काम करते करते आगे यहाँ पर जो है इलेक्शन लड़ा और हमारे लोगों ने उन पर विश्वास किया, हमारे लोगों ने उनको बढ़ चढ़कर अपना कीमती वोट दिया। लेकिन इस दफ़ा मैं कह देना चाहता हूं कि जब इलेक्शन आएगा आप किसी ठेकेदार या मेट को जो है वो पहले ही राब्ते में रखें, क्योंकि आपका पता साफ है। ज़्यादातर इलेक्शन जो है वो ज़ात पात पर होते हैं। ये मीर साहब हैं इनको देंगे, ये तांत्रे साहब हैं, ये लोन साहब हैं, ये फलाना साहब हैं, तो वहाँ पर वोट डिवाइड हो जाते हैं। मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है, मीडिया के माध्यम से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ मैं कि कोई लोन नहीं, कोई मीर नहीं, कोई तांत्रे नहीं, जो आपको लगता है कि आपके काम करेगा, जो आपको लगता है कि आपका PMAY की स्कीम जो है आपकी अमानत आपके पास पहुंचाएगा, आपका SBM का बाथरूम आपके पास पहुंचाएगा, आप उस आदमी को जो है वो इलेक्ट करें, अपना कीमती वोट उसको दें। और सबसे बड़ी एक खास बात याद रखें, सबसे पहले देखें क्या वो शख्स पढ़ा लिखा हुआ शख्स है, क्या वो आपकी स्कीमें जो हैं आप तक पहुंचा सकता है। पहला मेरा यही सवाल रहेगा कि DDC कौंसिल के लिए अक्सर ये DDC और BDC खुद कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की नंबर 1 कौंसिल DDC कौंसिल पुंछ है, तो मैं वही जानने की कोशिश करूंगा। जब रिजल्ट आता है गुड गवर्नेंस इंडेक्स का, जिसमें पुंछ ज़िला की अगर बात करें तो 19वें नंबर पे आता है, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या ये बार बार ये कहना कि पुंछ ज़िला जो है इसके अंदर डेवलपमेंट हो रही है और पुंछ ज़िला के अंदर जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स का रिजल्ट है वो देखा जाए तो कुछ और आंकड़े निकलते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं? जहाँ तक आपने DDCs की बात की, सबसे पहले तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्शन जो कॉन्टेस्ट किया गया, यहाँ पर जो भी कैंडिडेट थे, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्शन का जो है एक ही इशू था यहाँ पर 370 और 35A कि आप हमें DDC के वोट दें, अवाम बढ़ चढ़ कर साथ दे, DDC मेंबर कौंसिल जो है वो बनाए, तो हम 370 और 35A की बात करेंगे। सबसे पहला झूठ जो है उन्होंने अवाम के साथ इलेक्शन के टाइम ही कहा हुआ है। तो दूसरा झूठ आपने कहा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो 19वें नंबर पर आ रहा है। ना आप कह रहे हैं ना मैं कह रहा हूँ, आप ये लिस्ट, हाँ आप ये लिस्ट आराम से देख सकते हैं। ये तो हम अगर अपनी तरफ से कहेंगे तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप लिस्ट देखेंगे कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो 19वें नंबर पर आ रहा है। अब जो है DDCs कह रहे हैं कि ये तमाम अफसरों की गलतियां हैं, अफसर कह रहे हैं कि ये तमाम DDCs की गलतियां हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब हमें वोट कास्ट करना होता है, हमारे पास तो एक ही कीमती चीज़ है जो वोट है अपना। जब हम अपना वोट कास्ट करते हैं, जब अपना वोट हमने 370 और 35A पर कास्ट किया है, तब भी हमने तमाम नौजवानों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, जिनकी ये समझ थी कि ये जो है पंचायत के तीसरे टायर को जो है वो मजबूत किया जा रहा है, तब भी हमारे लोगों से ये वोट जो लूटे गए 370 और 35A के नाम पर लूटे गए। तो आज हम इनसे क्या तवक्को रखेंगे कि ये डेवलपमेंट जो है ये करेंगे, 19वें नंबर से दूसरे नंबर पर हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट को पहुंचाएंगे? नहीं भाई। लेकिन ये बात कहना कि जब यहाँ पे कोई जम्मू से हाई लेवल का कोई ऑफिसर यहाँ पे आता है तो उसके सामने सीना चौड़ा करके ये बात की जाती है कि हमारी जो DDC कौंसिल है वो नंबर 1 कौंसिल है पूरे UT के अंदर, तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? कह सकते हैं डेमोक्रेसी है, कह सकते हैं, लेकिन करने में और कथनी में जो है ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम तो कहते हैं कि आपको जितना कहना है आप कहें, जिस ऑफिसर के सामने आपको कहना है, जिस लीडर के सामने आपको कहना है, हमें कहने से मतलब नहीं है, हमें मतलब जो है वो आवाम की डेवलपमेंट से है। क्या आवाम की डेवलपमेंट हो रही है? अगर आवाम की डेवलपमेंट हो रही है तो हम इनके लिए ताड़ियां मारेंगे, हम इनकी जो है हौसला अफजाई करेंगे। जिन जिन DDC ने काम किया आपने देखा होगा, तनवीर तांत्रे ने कपड़े फाड़ कर चिल्ला कर कहा कि इस DDC ने वहां पर अच्छे काम किए हैं। अब सिटी डेंटल हब आर्थोडोंटिक सेंटर नजदीक हॉस्पिटल न्यू रोड पुंछ में दस्तयाब है। डॉक्टर दानिश सहूर डेंटल सर्जन की निगरानी में आपके दांतों की मुश्किलात हल करने के लिए तिब्बी सहूलियात। दांतों की किसी किस्म की तकलीफ हो या हो मसूड़ों की परेशानी, अब आपके शहर पुंछ में खुल चुका है सिटी डेंटल हब नजदीक हॉस्पिटल न्यू रोड पुंछ। अपने दांतों की किसी किस्म की तकलीफ के लिए तशरीफ लाइए सिटी डेंटल हब। सुबह 9 बजे से 1 बजे तक और शाम 3 बजे से 7 बजे तक, सोमवार से एतवार तक यानी हफ्ता भर। मजीद जानकारी के लिए इन नंबरात पर राब्ता भी कायम कर सकते हैं। नंबर है 7006608751। जिसने नहीं किए हैं, जबरदस्ती तो कोई मुझे कह नहीं सकता कि तनवीर तांत्रे आपने मेरी यहाँ पर तारीफ करनी है, आपने मेरे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट जो है गिनवाने हैं। लेकिन प्रोजेक्ट तभी गिनवाने हैं जब जमीनी सतह पर यहाँ पर प्रोजेक्ट होंगे, जब
सरकार की तरफ से यहाँ पर कहा गया कि जम्मू कश्मीर में हम तीसरे टायर को जो है वो हवा भरने लगे हैं, इसको मजबूत करेंगे। लेकिन वो तीसरा टायर जो है उसकी हवा कम क्यों हुई है, वही तो पूछना चाहते हैं हम। मैं एज ए वोटर पूछ रहा हूँ, सोशल एक्टिविस्ट भी दूर छोड़े, लीडर भी दूर छोड़े आप, मैं एज ए वोटर पूछ रहा हूँ। अगर मैंने अपना वोट कास्ट किया है, हमने लोगों को कहा कि इस दफ़ा जो है डीडीसी कौंसिल जो है हमने बनानी है, यहाँ पर तीसरे टायर को मजबूत करना है, हमारे लोगों की डेवलपमेंट होगी, वो हमारे लोगों की डेवलपमेंट जो है वो कहाँ पर है, आप मुझे बताएं। एक चीज़ मैं और समझने की कोशिश करूंगा, बार बार जिस चीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं कि 370 और 35 के नाम पे इन्होंने वोट हासिल किया, आप भी उसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। महबूबा मुफ्ती जी की अगर मैं बात करूं, पीडीपी से आपका वाबस्ता है, पीडीपी से। महबूबा मुफ्ती जी आज भी सुप्रीम कोर्ट का जो पिटीशन दायर की गई थी इन तमाम लीडरों के द्वारा, और जब रिज़ल्ट उसका सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अब 370 नहीं आ सकता, लिहाजा वो हटा सकते हैं। लेकिन आज भी कुछ लीडर ऐसे हैं जिनमें महबूबा मुफ्ती जी भी हैं, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि 370 के लिए जो हमारी जद्दोजहद था वो आज भी बरकरार है। और कहीं ना कहीं आप ये मान रहे हैं कि आप भी उसी पार्टी से वाबस्ता हैं, और कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती जी बेवकूफ़ बना रहे हैं और आप भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। देखिए, ये हाई लेवल की बात है। जब यहाँ पर असेंबली इलेक्शन होने, हमने अपने नुमाइंदे जो है असेंबली में चुनकर जो है वो भेजने हैं, वहाँ पर अगर कोई कहेगा कि मैंने 370 की बात करनी है, ये मेरा नहीं मानना है, ये तमाम नौजवानों का मानना है, अवाम का मानना है कि वाकई ही असेंबली में जो है वो 370 की बात हो सकती है। और ये रही हाई लेवल की बात। आपने तहसील मंडी की बात की है, मैं तहसील मंडी के हवाले से बोलूँगा। जब यहाँ पर सरपंची पंची इलेक्शन होंगे, यहाँ पर डीडीसी का इलेक्शन होगा, यहाँ पर जब पंचायत को तीसरा टायर मजबूत करना था, यहाँ पर तब भी 370 की बात हुई। मैं उस 370 की बात कर रहा हूँ। बाकी ये जो हाई लेवल की बात है उस पर तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये हाई लेवल की बात है। मैं खाली अपने डिस्ट्रिक्ट की बात वो जो है कर सकता हूँ। एक चीज़ मैं और समझने की कोशिश करूंगा, कुछ लोगों का अब ये भी कहना है कि अब जल्द ही सरपंच और पंच हजरात का रिजल्ट सामने आने वाला है। जो 5 साल में इन्होंने एग्ज़ाम दिया है, जो इन्होंने काम किए हैं, वो इनका रिजल्ट सामने आने वाला है। अब लोगों के द्वारा इनको बताया जाएगा कि आपने कौन सा काम किया है, वो आपको बताया जाएगा। देखिए, जहाँ ये चीज़ मैं एज ए वोटर आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि आपके नज़र में क्या रिजल्ट इनका निकल के सामने आ रहा है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको पहले भी एक इंटरव्यू दिया था पुंछ के अंदर, उसमें मैंने मुझसे कुछ लोग नाराज़ भी हुए थे, कुछ लोग नहीं, कुछ चुने हुए लोग। आम पब्लिक तो बड़ी खुश थी, क्योंकि तनवीर तांत्रे को सच बोलने की आदत है। उसमें भी मैंने यही बात कही थी कि हमारा सबसे बड़ा नुकसान जो होता है जब हम किसी अनपढ़ आदमी को इलेक्ट करके भेजते हैं, सबसे बड़ा नुकसान हमारा वहाँ पर होता है। जो गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास स्कीमें भेजी जाती हैं, 6 महीने निकल जाते हैं उसको समझने में कि ये गवर्नमेंट की स्कीम गाइडलाइन है तो है क्या। जब 6 महीने निकल गए, 6 महीने के बाद वो जो है वो साइड ही बंद हो जाती है, तो हमारे गरीब लोगों तक वो जो है स्कीम का फ़ायदा जो है वो नहीं पहुँच पाता है। सबसे पहले हमने जो भी इलेक्ट करना है, एक पढ़ा लिखा हुआ नुमाइंदा जो है हमने इलेक्ट करना है। आपने जहाँ तक एग्ज़ाम की बात की, पिछले 5 साल में यहाँ पर एग्ज़ाम ही चल रहे थे, तो मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, कुछ पंचायतों में जो है कुछ लोगों ने अच्छे काम किए भी हैं, ये नहीं कि नहीं किए हैं, लेकिन जिन लोगों ने अच्छे काम किए हैं उनको किसी के घर वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है। लोग खुद बढ़ चढ़ कर कहेंगे कि आप हमारे नुमाइंदे हो, अगली दफ़ा आप नहीं उठना, हमने आपको वोट देने हैं। लेकिन जिन पंचायतों के अंदर PMAY के नाम पर 10-10 हज़ार रुपया लूटा गया, SBM की लैटरिन के 2-2 हज़ार रुपये लूटे गए। पिछली मरतबा भी एक सोशल मीडिया पे मैंने एक इंटरव्यू देखा, बड़ा संजीदा आदमी था जिन्होंने वो इंटरव्यू दिया, कहा हमारे पंचायतों में कोई जुल्म नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 10-10 हज़ार रुपया जो है वो PMAY का लिया हुआ है, और ज़्यादा कुछ जुल्म नहीं हुआ है। SBM के जो है वो 2-2 हज़ार रुपया जो है वो लिया हुआ है, उससे ज़्यादा जुल्म नहीं हुआ है। एक डंगे के 5-5 दफ़ा जो है वो पैसे निकले हैं, कुछ जुल्म नहीं हुआ है। सिर्फ ये जुल्म हुआ है कि PMAY के नाम पर 10 हज़ार रुपया, SBM के नाम पर जो है वहाँ पर 2-2 हज़ार रुपया, एक एक डंगे के 5-5 दफ़ा पैसे, बस यही जुल्म हुआ है। आपके कहने के मुताबिक पिछले 5 साल में बस धोखाधड़ी होती रही। कुछ पंचायतों में धोखाधड़ी नहीं, कुछ पंचायतों में आवाम को लूटा गया है, स्कीमों के नाम पर लूटा गया है, डेवलपमेंट के नाम पर जो है वो लूटा गया है। देखिए, मैं पहले भी कहा, मैंने अब भी कह रहा हूँ, कोई सादे से सादा इंसान, कोई बड़े से बड़ा आदमी जो है, मैं कहता हूँ अगर IPS कोई रिटायर आया वो उसको अपने पंचायत में खड़ा कर दें, आप एक तरफ से किसी सादे को आप खड़ा कर दें, अगर IPS भी वहाँ पर जो है सरपंच बन जाएगा, एक सादा आदमी भी बन जाएगा, फंड जो है पीछे से सैम आने हैं,
फंड जो है पीछे से निरगा के 14th FC के 15th FC के SBM के बाथरूम PMAY के घर जो हैं सेम ही आने हैं, हर पंचायत में आते हैं, लेकिन उसको लगाने के लिए जो है वो विजन चाहिए। पिछली मरतबा मैंने एक तकरीर में राहुल गांधी साहब की मैंने तकरीर सुनी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा था कि अगर कोई शख्स जिसके पास हकीकतन में 10 रुपए नहीं है, उसको अगर एकदम कहीं से जो है 1 करोड़ रुपया जो है वो आ जाता है, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले उसने घर को ताला लगाना है, क्योंकि जिस शख्स के पास 10 रुपए नहीं है उसके पास एकदम करोड़ रुपया आ जाएगा, सबसे पहले वो पहला मकान गिराएगा, या तो घर में किसी को मारेगा, या तो दूसरी या तीसरी चौथी पांचवी शादियां कर लेगा वो, क्योंकि जाहिर सी बात है उसने पैसा देखा नहीं है। वही बात है, हमारे लोगों ने कुछ ऐसे नुमाइंदों को भी चुनकर भेजा जो हिमाचल से केवल का काम करते करते आगे यहाँ पर जो है इलेक्शन लड़ा, और हमारे लोगों ने उन पर विश्वास किया, हमारे लोगों ने उनको बढ़ चढ़कर अपना कीमती वोट दिया। लेकिन इस दफ़ा मैं कह देना चाहता हूं कि जब इलेक्शन आएगा आप किसी ठेकेदार या मेट को जो है वो पहले ही राब्ते में रखें, क्योंकि आपका पता साफ है, जिन जिन लोगों ने पंचायतों के अंदर लूट की हुई है, खसूट की हुई है, डेवलपमेंट के नाम पर लोगों को लूटा हुआ है, अब उनका पता जो है वो साफ है। और लास्ट पर आपके चैनल के माध्यम से आवाम तक एक गुजारिश करना चाहता हूँ, नौजवानों तक एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर ज़्यादातर इलेक्शन जो है वो ज़ात पात पर होते हैं। ये मीर साहब हैं इनको देंगे, ये तांत्रे साहब हैं, ये लोन साहब हैं, ये फलाना साहब हैं, तो वहाँ पर वोट डिवाइड हो जाते हैं। मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है, मीडिया के माध्यम से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ मैं कि कोई लोन नहीं, कोई मीर नहीं, कोई तांत्रे नहीं, जो आपको लगता है कि आपके काम करेगा, जो आपको लगता है कि आपका PMAY की स्कीम जो है आपकी अमानत आपके पास पहुंचाएगा, आपका SBM का बाथरूम आपके पास पहुंचाएगा, आप उस आदमी को जो है वो इलेक्ट करें, अपना कीमती वोट उसको दें। और सबसे बड़ी एक खास बात याद रखें, सबसे पहले देखें क्या वो शख्स पढ़ा लिखा हुआ शख्स है, क्या वो आपकी स्कीमें जो हैं आप तक पहुंचा सकता है, आपका SBM की जो गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से आती है क्या वो आपको 1 घंटे में समझा सकता है कि गवर्नमेंट की ये गाइडलाइन आई हुई है, इसके तहत आपको SBM का बाथरूम जो है वो मिलेगा, इसके तहत आपको PMAY का बाथरूम मिलेगा, इसके तहत आपके घर के जो है वहाँ पर जो है दंगा लगेगा, इसके तहत आपके निरगा के यहाँ पर जो है काम होंगे। ऐसे बंदे को इलेक्ट करके जो है वो भेजें। और मैं लास्ट पर यही गुजारिश करूंगा हाथ बांधकर कि हमने अपना कीमती वोट जो है वो देना है। हमने तो पिछले काफ़ी अरसा से देते आए हुए हैं, इस दफ़ा भी मैं गुजारिश करूंगा, लेकिन इस दफ़ा जो है वो देखकर अपना वोट दें। एक चीज़ मैं और समझने की कोशिश करूंगा, पूंछ के अंदर जो ब्लैक टॉपिंग की जाती है या जम्मू के अंदर ब्लैक टॉपिंग की जाती है, सेम BT का यूज़ किया जाता है। तो मैं वही चीज़ समझने की कोशिश करूंगा, जहाँ जम्मू के अंदर ब्लैक टॉपिंग की जाती है तो वो कई सालों तक चलती है, वहीं अगर ज़िला पुंछ के अंदर अगर हम बात करें, पूरी डिस्ट्रिक्ट पुंछ की मैं बात कर रहा हूँ, कहीं पे भी आप चले जाओ, आज अगर ब्लैक टॉपिंग होती है तो शाम को बारिश हो जाती है, तो दूसरा दिन अगर जाके वहाँ पे देखो तो ब्लैक टॉपिंग का पता ही नहीं चलता कि ब्लैक टॉपिंग वहाँ पे हुई है या नहीं है। तो मैं ये समझने की कोशिश करूँगा कि सड़क जो होती है वो सबसे पहला, अगर किसी एरिया को डेवलप करना है तो डेवलपमेंट का रास्ता जो पहली सीढ़ी है वो एक सड़क ही है। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम जो सड़कें पड़ती हैं उनके ऊपर जो ब्लैक टॉपिंग होती है, बहुत बार आपने भी ये चीज़ देखी होगी और आपने भी बहुत बार ये सवाल उठाया कि ब्लैक टॉपिंग जब की जाती है तो दूसरे दिन वो ख़त्म क्यों हो जाती है, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। जबकि एक ठेकेदार को जब ये टेंडर उसको पड़ता है तो उसमें ये भी आता है कि उसने पूरे 5 साल मेंटेनेंस जो है वो उसी ने करनी है। अगर सड़क टूट जाती है, आवाम वहाँ पे शोर मचाती है, तो उसके बाद ठेकेदार जाता है वहाँ पे मिट्टी डाल के उसको जो खड्डे हैं उनको भर देता है। तो क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा नुकसान जो जैसे आपने रोडों का कहा, मैं सबसे पहले इस पर आना चाहूँगा। देखिए, रोड एक ऐसी कनेक्टिविटी है, एक गांव को जो है एक शहर के साथ मिलाती है, एक शहर को जो है मतलब एक डिस्ट्रिक्ट को जो है एक रियासत के साथ मिलाती है, एक रियासत को एक मुल्क के साथ मिलाती है, और एक मुल्क को जो है वो पड़ोसी मुल्क के साथ मिलाती है। कहीं ना कहीं लाइफ लाइन है हमारी ये। लेकिन जहाँ तक आपने जम्मू के अंदर की बात की और पुंछ के अंदर की बात की, हमने भी देखा है, चाहे वो कश्मीर हो, जम्मू हो या जम्मू के आगे वाला स्टेट हो, वहाँ की ब्लैक टॉपिंग जो है वो 5-5, 6-6 साल जो है वो चलनी है, बल्कि 10 साल वो चल जाती है। लेकिन हमारी ब्लैक टॉपिंग जो है, मैं पूछना चाहता हूँ वो आती कहाँ से है, सबसे बड़ी बात। क्योंकि वो अगर जम्मू कश्मीर एक ही है तो हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ की ब्लैक टॉपिंग कहाँ से आती है? अगर जम्मू से ही होके आती है तो जम्मू वाली जो है वो 10 साल कैसे चलती है, हमारी जो है वो एक रात को जो है वो नहीं चल सकती है। पिछली मरतबा भी जब यहाँ पर एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े लीडर आने वाले थे, तो मैं यहाँ से पुंछ से जब रात को मैं निकला, काफ़ी लेट नाइट जो है वो घर जाना था, मैंने मीटिंग में था, तो मंडी के अंदर इतनी ज़ोर से मेरी गाड़ी लगती है तो मुझे लगता है कि गाड़ी का एक हिस्सा जो है वो टूट गया।
तो जब मैं अपने घर पहुंचा, सुबह आया, मैं सुबह वहां पर मैंने देखा, मैं देखता हूँ वहां पर चीज क्या थी, वहां पर कुछ भी नहीं। तो मैंने एक दुकानदार से पूछा, मैंने कहा या क्या यहाँ पर रात को खड्डा था? बोला जब मैंने दुकान बंद की तब यहाँ पर खड्डा था, अभी इस खड्डे को भर दिया हुआ है। तो मैंने पूछा क्यों? बोला मिनिस्टर आने वाले हैं। तो फिर मैंने वहां पर तमाम मीडिया हजरात को बुलाकर ये बात कही, क्या ये आवाम के लिए रोड नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के लिए या बाकी किसी ऑफिसर के लिए ये रोड है कि उनको जो है वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, गाड़ी से जो है वो नहीं हिलने चाहिए। बाकी जो भेड़ बकरियों की तरह यहाँ पर हमारे नौजवान जख्मी होते हैं, अपनी जानें खोते हैं, क्या इनकी कोई कदर कीमत नहीं है? तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा, आप समझ जाएं, और आवाम तो खैर समझ ही जाएगी कि एक पंचायत के अंदर अगर एक सरपंच अगर अपना जो है वो पंचायती ठेकेदारी कार्ड बना लेता है, तो वहाँ पर 14th FC 15th FC जितने भी काम निरगा के, वो तो जाहिर सी बात है टेंडर उन्होंने डालने और उन्होंने करवाने। तो वही बात यहाँ पर भी है। ज़्यादातर मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ पर आप बखूबी जानते हैं, पिछली दफ़ा भी मैंने एक इंटरव्यू सुना, उस भाई ने सच कहा, यहाँ पर जब या तो आप रहबरी करें या तो आप ठेकेदारी करें। अगर आपने ठेकेदारी करनी है तो आप ठेकेदारी करें, अगर आपने रहबरी करनी है, आवाम ने आपको चुना हुआ है कि हमारी रोडों के ऊपर जो है वो ब्लैक टॉपिंग अच्छे से होनी चाहिए। निकली हुई रोडें हैं, कब से निकली हुई हैं, कम से कम इनके ऊपर ब्लैक टॉपिंग जो आप कर रहे हो, कम से कम वो तो ईमानदारी की करो, ताकि हमारे लोगों को जो है वो दिक्कतें ना हो। हमारे लोग यहाँ पर नौजवान देखें, आए रोज़ कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है, जाने जाती हैं, हमारे नौजवानों के जिस्मों के ऐसे अंग जाते हैं कि वो वहाँ पर जो है अपनी पूरी ज़िंदगी जो है अपाहिजी में निकालते हैं वहाँ पर। तो ये चीज़ें हमें सबसे पहले जो है वो समझनी चाहिए, क्योंकि ठेकेदार भी हमें अपने, DDC भी हमें अपने, रोडें भी हमारी अपनी, जो रात को ब्लैक टॉपिंग निकल जाती है वो भी हमारी अपनी, जब यहाँ पर कोई हादसा होता है वो लोग भी हमारे अपने। लेकिन चिल्ला चिल्ला कर ये कहते हैं कि मरकजी हुकूमत ने जब कहा कि तीसरे टायर को मजबूत करके आपकी डेवलपमेंट होगी, हम पूछना चाहते हैं वो डेवलपमेंट कहाँ पर? शुक्रिया बहुत।